बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख रहे हैं कि मैंने अपने किचन में बनाई है पोटा कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये बन के तैयार हुई थी और बहुत ही टेस्टी थी। बहुत ही इसको बनाना बहुत आसान है और अक्सर लोगों के जहन में जो कन्फ्यूजन होती है कि ये किस तरह इसकी सफाई करें और किस तरह इसको बनाएं, तो आप वीडियो को देखें किस तरह से मज़ेदार सी कढ़ाई मैंने तैयार की है। देखें, कढ़ाई ली है, इसमें पानी डाल दिए है, पोटा लिए है मैंने तकरीबन आधा किलो। और इसके बाद सबसे पहले हमने इसको बॉयल कर लेना है। इसके लिए पानी में अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और एक सूखा धनिया का चम्मच डाल के हमने इसको बॉयल होने दिया है। थोड़ा सा पानी ऐसे बॉयल ही हुआ था, इसमें मैंने जो पोटा साफ़ करके रखा हुआ है अच्छे से इसको जो है साफ़ किया था, अजवाइन और नमक लगा के अच्छे से इसकी सफाई कर ली थी। तो ये हमने बॉयल होने के लिए डाल दिया। बॉयल होते तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट हो चुके थे और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी स्मेल बाकी वगैरह नहीं रही होगी। आप इसको एक बर्तन में निकाल लें और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो वीडियो में आगे चल कर आपको बताते हैं कि ये इतना मज़ेदार सा यम्मी सा किस तरह से हमने सालन तैयार किया है। उसी कढ़ाई को में हमने ऑयल डाल के इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया और इसमें मैंने डाले हैं एक बड़े साइज़ का प्याज, बारीक कट करके इसको डाला है ताकि ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी सी बने। आप भी इसी तरह से फॉलो करें वीडियो को। वैसे तो इसके बनाने के बहुत से तरीके हैं, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही डिलीशियस है। आप चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार इसको बनाकर खाएंगे तो। ये देखें, हमने इसको फ्राई होने देना है। जब तक कि ये फ्राई होता है तब तक के लिए हमने पोटा बॉयल करके रखे हुए हैं ना, गीज़र्ड पीस से बोलते हैं, तो इसको हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा कट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको 2 पीसेस में कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। खाने में बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसको जब मैंने नमक और अजवाइन लगा के वॉश किया था ना, तो ये इतने अच्छे से ये वॉश हो गए थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे। एक बार आप भी इसी तरह से इसकी सफाई करें और आपको पता चलेगा कि कितना ये ईजी है। और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना, तो जो अक्सर गोश्त में होती है वो साफ़ हो गई थी। तो ये देखें, अच्छे से कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे प्याज भी कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। चलें जी, जो हमने पोटा वगैरह जो है काट के रखी हुई थी वो इसमें डाल के हमने फ्राई कर लेने हैं। फिर से प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे ना तो इसकी खुशबू डबल हो जाएगी और इसका फ्लेवर आप देखेंगे। जब आप इसको बनाएंगे, इस तरह से घर पे खाएंगे, तब आपको यकीन आएगा कि ये कितना टेस्टी बनता है। अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको इसी तरह से भून लेना है यहाँ तक कि प्याज जो है बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे। बच्चे कुचे जो थे उसमें अब हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि तमाम मसाले उसी टाइम डाल देते हैं और इससे जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भून पाता है और मसाले जो हैं जलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं जो है पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जो डालना होता है ना, उसको पहले मैं इन मसालों के साथ भून लेती हूँ और उसके बाद जो है बाकी के मसाले मैं लास्ट में इसलिए ऐड करती हूँ ताकि उनका जला हुआ जायका ना आए। टमाटर ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें 2 थी वो कट करके डाली हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं इसलिए कम डाली हैं। अगर आप रेड मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप सारी हरी मिर्चें डाल के इसको बना सकते हैं। तो चलें जी, अच्छे से ये देखें टमाटर मैश होना शुरू हो गए हैं और इसने जो पानी रिलीज़ किया है इसी में इसकी भुनाई हो रही है। और साथ ही हमने पानी और नहीं डाला इसमें, और इसके साथ ही मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ क्योंकि अगर ड्राई में मसाले डालेंगे ना तो वो जल जाएंगे। टमाटरों के पानी के होते हुए हमने मसाले ड्राई ऐड किए हैं, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया और गरम मसाला। ये देखें जी, काली मिर्चों का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। और अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप मसाले अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग डालें। ये है थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जो कि अक्सर हमारे घर में मौजूद होता है, ज़ीरा, काली मिर्चें और 2 अदद लौंग, थोड़े से दालचीनी के छोटे छोटे पीसेस। अगर चाहें तो आप इसे पिसा हुआ मसाला भी डाल सकते हैं। वैसे इस पिसे हुए मसाले की जो रेसिपी है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जा के देखें। वैसे ही आप इसमें इस्तेमाल करें बना के, आपको यकीन हो जाएगा कि इतना टेस्टी सा खाना आपने खुद बनाया है।
थोड़ा सा पानी डाला है और ग्रेवी को थोड़ा सा ऐसे रहने दिया है ताकि इसमें जो टमाटर और मसाले हैं वो थोड़े से जो है मैश हो जाएं और जो हमने इसमें पोटा डाले हैं वो मसाले अब्ज़ॉर्ब कर ले। और मेन मकसद होता है मसाले जलें भी ना और ग्रेवी भी अच्छी सी तैयार हो जाए। आप इसमें थोड़ा सा जो है देसी घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप इसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये देखें अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि कितना टाइम इसको लगा है। पूरी वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आप कंप्लीट वॉच करें और जब आप कोई भी खाना बनाना स्टार्ट करें, जो आप बना रहे हों वीडियो को देख के, तो आपका जो है वैसे का वैसा ही बनाएं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। कोई भी पॉइंट वगैरह आप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को स्किप कर करके ना देखा करें क्योंकि अक्सर चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमने जो है बनाया खाना इस तरह से हमारा नहीं बन पाया। तो चलें जी, थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है और फिर से इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। जो ही इसमें बॉयल आएगा और इसमें हमने हरी मिर्चें डाल देनी हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। एक लीमू इसमें मैंने निचोड़ दिया था क्योंकि लीमू जब आप इसमें डालेंगे ना तो इसके जो है जायका इसका डबल हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हमने थोड़ा सा निचोड़ के डाल दिया और हल्की फ्लेम पे इसको अब रखना है थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़े से मसाले जो हैं पक जाएं। और इसके बाद मिक्सिंग की बारी आती है और ये देखें कितना ही जूसी, डिलीशियस और यम्मी सी हमारी पोटा कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से घर में ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। देसी घी का इस्तेमाल करना इसमें बिल्कुल भी मत भूलें। 2 चम्मच इसमें मैंने ऐड किए हैं देसी घी के। तो ये देखें जी, भर के डाला है 2 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने डाले हैं देसी घी के और अच्छे से इसको मिक्स भी कर दिया है। ये देखें इसका जो फ्लेवर है ना तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। और इसके बाद हल्का सा मैंने इसमें हरा धनिया डाला ऊपर से और गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया था बिल्कुल ही। थोड़ी देर रहने के बाद ताकि इसके ऊपर से थोड़ी सी तरी आ जाए। और ये देखें कढ़ाई ने जो है ऑयल छोड़ दिया है ग्रेवी ने। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। भी वीडियो के साथ रहें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। और ये देखें मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप भी फीडबैक दें अच्छा, और दिल को खुशी होती है ताकि हम मज़ीद मेहनत करने की हिम्मत बढ़ जाती है। आप इसकी लुक से देख सकते हैं कि इसका फ्लेवर कितना मज़ेदार होगा। उम्मीद है वीडियो को आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलें जी, इसी के साथ दें इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। तो इसमें मैंने मज़े की बहुत सी रेसिपीज़ ऐड की हुई हैं। आप चाहें विज़िट करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें कि किस तरह लगी आपको मेरी वीडियोज़। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ कि कितना ही जूसी और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर था। लीमू का इस्तेमाल इसमें करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि लीमू के बगैर इसका जो है इस लीमू के साथ इसका फ्लेवर और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो चलें जी, दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।